Everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to Standard 1 Subject General Science. आज हम सब्जेक्ट जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 18। देखिए, चैप्टर 18 यूनिट 7 सेफ्टी रूल्स, मतलब अपनी सुरक्षा के नियम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड कौन सा हमारा 1 सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1, चैप्टर 18 का पार्ट 1, पार्ट 2 हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, लर्निंग पॉइंट, हाउ टू बी सेफ ऑन द रोड, क्रॉसिंग द रोड, एट होम, व्हेल ट्रैवलिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें सेफ्टी रूल का नियम कहाँ कहाँ पर अपनाना चाहिए। ठीक है, केयरलेसनेस लीड टू एक्सीडेंट, यदि जब हम किसी भी काम को क्या करते हैं, लापरवाही से करते हैं, तो लापरवाही से क्या होती है, दुर्घटना होती है। क्या होती है, दुर्घटना होती है। एक्सीडेंट कुड अकर्स एट एनी प्लेस, और एक्सीडेंट होता है वो कहीं पर बता के नहीं होता, किसी भी प्लेस में हो सकता है। दे कुड अकर्स ऑन अ रोड, एट होम एंड द व्हाइल ट्रैवलिंग, बी अलर्ट। अगर हम चाहे वो घर हो, है ना, चाहे वो रोड हो, चाहे आप कहीं पर यात्रा करने जा रहे हो, एक्सीडेंट जो होता है वो अचानक ही होता है, अकस्मात जिसको आप बोलते हो, वो कभी भी हमको बोलकर नहीं आता है। ओके, फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी, तो इसीलिए हमें सेफ्टी रूल्स मतलब अपनी सुरक्षा के रूल का ध्यान रखना चाहिए। सपोज कि आपको कहा जा रहा है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग पे चलो या रोड के कॉर्नर पे चलो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दौड़ने लगते, बीच रोड पे दौड़ना, गाड़ियों के बीच से दौड़ना, तो उससे क्या होता है, हमारे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। होम में जैसे कि हम कहते हैं कि मम्मी कहती है हाँ धारदार चीज़ें जैसे कि नाइफ है, चाकू है, इलेक्ट्रिक चीज़ों को छूते हैं, है ना, गीले हाथों से बटन, इलेक्ट्रिक बटनों को ऑन करते हैं, टच करते हैं, तो उससे भी दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है। थर्ड है हमारा व्हाइल ट्रैवलिंग, मतलब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो बोलते हैं ना, विंडो से अपने हैंड्स बाहर मत करो, विंडो ओपन करके अपने सिर को बाहर मत निकालो, या इधर उधर जंप मत करो, गिर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसके अंतर्गत आती है, एक्सीडेंट के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, पगडंडी पर, मतलब सड़क के किनारे चलना चाहिए। इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक इन द सिग्नल लाइन ऑन द साइड फेसिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक, और तो आने वाली जो यातायात जो साधन होते हैं उसका सामना करते हुए हमें कहाँ चलना चाहिए, लाइन पे। उसका हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर चलना है, कि हमें किनारे, फुटपाथ में किनारे की तरफ चलना है, और देखना है सिग्नल फेस की तरफ कि सिग्नल कौन सा है। ग्रीन सिग्नल है तो हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, रेड सिग्नल है तो हमें क्या करना चाहिए। ग्रीन सिग्नल क्या होती है, जब गाड़ियों को फटाफट जाने के लिए आदेश देती है, गो अवे बोलते हो ना, आपको हम जो पढ़े थे, तो वैसे ही ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट स्टेप ऑन द बनाना स्किन, पीसेस ऑफ द ग्लास एंड नेल्स, और केले की जो छिलके होते हैं, कांच के टुकड़े या नाखून पर कदम नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए हमें, केले का जो छिलका होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, केले के छिलके को खाते हैं, खाने के बाद केले के छिलके कहाँ फेंक देते हैं, रोड पर। ठीक है, और बहुत सारे लोग कांच के जो टुकड़े होते हैं, अपने घर में जो ग्लासेस टूट जाते हैं, उनके कचरे को भी वो क्या करते हैं, कई बार रोड के किनारे पर रोड पे फेंक देते हैं। तो उस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने पैरों को नहीं रखना चाहिए। सेकंड चलिए देखते हैं, व्हाइल क्रॉसिंग ऑन द रोड, लुक टू योर राइट, लुक टू योर लेफ्ट, हमें पहले हमेशा कहाँ देखना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट देखना चाहिए, देन लुक टू योर राइट अगेन, है ना, और तभी हमें अपने दाएं और बाएं तरफ देखने के बाद क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द व्हीकल आर फॉर अवे, और जब जो व्हीकल्स है, जो वाहन है, यातायात के जो साधन है, वो हमसे दूरी पर हो, तभी हमें क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। अन्यथा रोड के क्रॉस करने के लिए हमें थोड़ा टाइम देकर रुकना चाहिए,
स्टॉप रहना चाहिए और उस व्हीकल के जाने के बाद ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड, और हमें दौड़कर कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओबे ट्रैफिक लाइट, और ट्रैफिक लाइट के क्या करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात की रोशनी का जो लाइट है, मतलब क्या होती है यहाँ पर रोशनी, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और सबसे पहले आपने देखा कि रोड में हमें कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए, या फुटपाथ पर जैसे कि ग्लास के पीसेस हो, बनाना के छिलके हो, वो उस पर हमें पैर रखना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। रोड पर चलने से पहले हमें लेफ़्ट और राइट को देख लेना चाहिए, तभी हमें आगे चलना चाहिए। और ये देख लेना चाहिए कि व्हीकल हमसे दूर है या पास है, और रोड कभी भी हमें दौड़कर क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखते हैं, यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और हमें क्रॉस करने के लिए, अगर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो हमें क्रॉस करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का। प्रेसिडेंटिंग लाइट इज द ग्रीन, है ना। जब हम पैदल चल रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना है, और जेब्रा क्रॉसिंग पार करते टाइम भी हमें लाइट का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है या ग्रीन लाइट जल रही है। अगर ग्रीन लाइट जल रही है तभी हमको क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साथ में व्हीकल्स का आना जाना कम है या ज़्यादा है। ओके, व्हाइल एट होम डू नॉट प्ले विद द मैचस्टिक बॉक्स, डू नॉट प्ले नियर और वाइट फायर विथ फायर। हमें किससे नहीं खेलना चाहिए, मैच बॉक्स से, माचिस की तीलियों से। आप क्या करते हो, जलता कैसे करके उसको जला जाकर और देखने की कोशिश करते हैं। डू नॉट प्ले नियर और विथ फायर। और हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास आग जल उसके खेलने से क्या हो सकता है, आग जलने का खतरा हो सकता है। कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक आयरन एंड टेबल फैन, और हमें जो अपनी इलेक्ट्रिक प्रेस जो होती है, आयरन जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें क्या करते हैं, उंगली डालने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर स्विच एंड प्लग, और हमें इलेक्ट्रिक वायर स्विच को या प्लग को कभी भी बिना काम के टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद द टूल्स नाइफ्स एंड अदर शार्प थिंग्स, और हमें कोई भी टूल्स जो आपके घर में, जैसे आप धारदार पाना पेंसिल्स वगैरह रहती है, उससे भी हमारे उंगलियों के दब जाने का खतरा रहता है, कट जाने का खतरा रहता है ना। नाइफ में, चाकू से, और हमारे घर में जो भी धारदार चीज़ें जैसे ब्लेड वगैरह है, उनसे हमें खेलना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं 4 नंबर, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस। स्टैंड इज अ क्विक वाइल वेटिंग फॉर अ बस। जब हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बस का इंतज़ार हमेशा किस में खड़े होकर करना चाहिए, लाइन में खड़े होना चाहिए। नेवर बोर्ड और अलाइड फ्रॉम मूविंग बस, और जब चलती बस में हमें भी कभी बोर्ड या अलाइड ना करें। चलती बस से हमें कभी भी उतरना नहीं चाहिए, और चलती बस में हमें चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड व्हाइल द बस इन द माउंट। तो हमें चलती हुई बस में कभी भी खिड़की से क्या करना चाहिए, सिर अपना बाहर नहीं करना चाहिए, है ना। जो बोर्ड लगे होते हैं उसके आसपास से ऐसे हैंड्स को बाहर नहीं करना चाहिए। नेवर कीप योर हेड एंड आर्म्स आउटसाइड द विंडो इज मूविंग बस, डू नॉट मेक द नॉइज इज द बस, इट मे डिस्टर्ब द ड्राइवर। और साथ साथ हमें, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो सिर हैं उसको विंडो से बाहर नहीं करना चाहिए, अपने आर्म्स बाहर नहीं करने चाहिए। विंडो चलते हुए बस में हमें भी किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और ना ही मस्ती करनी चाहिए, ना ही बार बार ड्राइवर को
डिस्टर्ब करना चाहिए। ओके, वाइल प्लेइंग डू नॉट चेस अ फ्लाइंग काइट और अ बॉल ऑन द रोड। और कभी भी जैसे कि पतंग होती है तो बच्चे लोग पतंग उड़ते हुए पतंग को आकर देखते हैं तो क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं कि ये पतंग मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम खेलते रहते हैं तो हमारा बॉल अगर रोड की तरफ जा रहा है तो दौड़ते हुए हमें रोड की तरफ ही जाना चाहिए। ऑलवेज प्ले इज सेफ वे, इन सेफ वे, हमें हमेशा सेफ्टी तरीके से गेम खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले ऑन अ प्लेग्राउंड, और हमें हमेशा गेम कहाँ खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, ना कि रोड के किनारे में। डू नॉट प्ले विद द ब्रिक वेल्स ग्लास टॉय, और हमें कभी भी कांच के खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए या खिड़कियों से, जैसे कि खिड़की दरवाजे जो होते हैं उनसे हमें कभी भी नहीं खेलने चाहिए। वाइल स्विमिंग डू नॉट गो अलोन फॉर अ स्विम, डू नॉट गो नियर टू डीप एंड ऑफ द पूल, यूज स्विमिंग ट्यूब इन द डीप वाटर, डू नॉट स्विम व्हेन यू हैव अ कव और कोल्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम स्विमिंग करते हैं, सपोज कि आप स्विमिंग सीख रहे हो, है ना, तो हमें सबसे पहले तो आसपास स्विमिंग पूल के आसपास ही रहना चाहिए। जब हम अगर पहली बार हम जब स्विमिंग करने जाते हैं सीखने के लिए, तो हमें सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि हमें गहराई पे, डीप मीन्स क्या होती है, गहराई पे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, हमें पास में ही रहना चाहिए। और जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो स्विमिंग ट्यूब जो होता है उसका उपयोग हमें करना चाहिए। और जब अगर हमें सर्दी खांसी हो तो हमें कभी भी स्विमिंग करने नहीं जाना चाहिए। इन द स्कूल डू नॉट थ्रो डस्टर्स और चॉक ऑन अदर, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, ऑलवेज प्ले सेफ। हमें अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब टीचर्स नहीं होते हैं तो चॉक को या डस्टर को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं, तो उससे भी हमें चोट लगने का क्या रहता है, खतरा रहता है। हमें बच्चों जो भी क्लास में टीचर नहीं होने पर हमें बच्चों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, बेंचेस पर जंप नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें क्लास में भी हमेशा सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए। ओके, लास्ट, इफ़ you get hurt, inform your parents or teachers immediately. They will give you some first aid or take you to doctor. अब देखिए कि जब हमारे स्कूल में या कहीं पर भी हमें कोई खतरा होता है, जैसे कि हमारे स्कूल में, तो स्कूल में क्या हमको फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है। सबसे पहले हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। यदि हम स्कूल में तो सबसे पहले चोट लगने पर हमें किसे इन्फॉर्म करना चाहिए, हमारे टीचर्स को, ताकि वो हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सके कि आपके बच्चे को चोट लगी हुई है। और तुरंत हमें स्कूल में जो फर्स्ट एड बॉक्स है उससे उपचार करके फिर डॉक्टर को क्या करना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा चैप्टर 18 में मैंने आपको समझाया कि हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल का यूज़ करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको बताया था चैप्टर में कि सबसे पहले जब हम स्कूल जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो हमें रोड पर कैसे चलना है इसका ध्यान रखना चाहिए। घर में हमें कोई भी धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। खेलने में मैच स्टिक बॉक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि जब हम कहीं पर ट्रैवल करने जाते हों तो हमें अपने सिर को, अपने हाथ को, ये चीज़ें खिड़की से, विंडो से बाहर नहीं निकालने चाहिए। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे चलने चाहिए। उड़ती हुई पतंग या बॉल के पीछे रोड पे कभी भी भागना नहीं चाहिए। हमें हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। और जब हम स्विमिंग सीखने जा रहे हों तो हमें डीप जगहों पर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल पास में रहना चाहिए और सबसे पहले स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने सेफ्टी रूल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 18 पार्ट 1 ख़त्म होता है, फिनिश कर दिया मैंने। इसके हार्डवर्ड आपको PDF में सेंड करूँगी, जिसको आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।